हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य कर्म किए हैं। परमेश्वर के दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया और अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। इसलिए हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। इसलिए आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ हम परमेश्वर के जय जयकार से, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा से करते हैं। गीत के इन शब्दों के साथ, जय जय प्रभु यीशु मसीह की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। ओ हो होशन्ना। ला 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 ला। हालेलुया। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नादाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नादाग। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। ओ होशन्ना। ला 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 ला। हालेलुया। 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 नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 183rd ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि पिछले रविवार को हमने जिस विषय पर अध्ययन किया था वह था 5 अति आवश्यक बातें जिनके बिना किसी भी मनुष्य का आत्मिक जीवन शून्य है, अर्थात मृतक के समान है। हमने उस दिन इस विषय के प्रथम भाग पर अध्ययन करते हुए सीखा था कि पहली बात, विश्वास के बिना हम परमेश्वर के अस्तित्व पर ना ही भरोसा कर सकते हैं और ना ही उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के बिना
कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि केवल वे ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमारे पास्टर साहब आज आप सभी को इस विषय के दूसरे भाग के शेष 3 बातों को समझाते हुए बतलाएंगे कि बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है, और जिस किसी मनुष्य ने इस पृथ्वी पर रहते हुए दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होगा। अतः आप सभी को निवेदन है कि आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके बोल हैं, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको चंगाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर लिया है, तूने पाक रूह से भर लिया है, तूने वादा पूरा कर लिया है, तूने पाक रूह से भर लिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है।
मैं हरदम यीशु की हमको सना गाऊं। मैं हरदम यीशु की हमको सना गाऊं। मैंने अपनी आँखों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है। मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 40 पद 1 से लेके 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 40 पद 1 से लेकर 11 तक। आइए हम सब धर्मशास्त्र से मिल करके निकाल ले भजन संहिता उसका अध्याय 40 पद संख्या 1 से 11 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 11वें पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 40। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लें। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम में से हर एक को इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को वक्त होगा जब वे कलीसियाई सूचनाओं से हम सभी को अवगत कराएंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 183वीं अर्थात 183rd ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो कलीसिया में उपस्थित हैं या इस समय अपने अपने घरों पर अपने मोबाइल के समक्ष हैं या टेलीविज़न के सामने हैं, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। परमेश्वर पिता और आप सभी को धन्यवाद। मैं पिछले रविवार अस्वस्थ था और परमेश्वर पिता ने बड़ी कृपा मुझ पर की, मुझे चंगाई दी और आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मैं अपने बेटे क्षितिज को धन्यवाद देता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक प्रेरणादायक संदेश दिया। बहुत कम समय में संदेश को तैयार करना एक चुनौती थी, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से उन्होंने हम सभी के सामने अद्भुत प्रकाशन रखा। उस प्रकाशन के द्वारा सैकड़ों लोग आशीषित हुए हैं और उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की है। इसके साथ ही मैं अपने परिवार के प्रत्येक जनों, अपनी पत्नी बीना, पुत्रवधू डॉक्टर शेफाली, आकांक्षा और बेटे सक्षम को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने रविवारी आराधना को सफल बनाया और अर्थपूर्ण भी बनाया। आने वाले रविवार को प्रभु भोज की सेवकाई संपन्न की जाएगी। आप सभी इसका ध्यान रखें और यदि आप अपने घर पर रहकर प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आवश्यक तैयारियां आप पहले से कर लें। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में मृत लोगों के परिवारजनों और घायल लोगों की चंगाई के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। वहाँ के दृश्य बड़े हृदय विदारक हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात के लिए भी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों के अनेक चिन्हों में से एक चिन्ह यह भी होगा कि भूकंप होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भूइंडोल होंगे प्रभु के आगमन के पहले। और हम देखते हैं कि आजकल भूकंप की तीव्रता बढ़ रही है और भूकंप की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। 7.9 डिग्री का जो भूकंप भी आया उसके द्वारा हजारों लोग मारे गए हैं तुर्की में और हजारों लाखों लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और उन्हें हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है कि ऐसे कठिन दौर में वो सत्य और जीवित परमेश्वर को जान सके। 22 फरवरी से लेंट काल, जिसे हम संयम काल भी कहते हैं, प्रारंभ हो रहा है और 22 फरवरी को भस्म बुधवार की आराधना कलीसिया भवन में लगाई जाएगी और साथ ही साथ ऑनलाइन भी इसका प्रसारण होगा। अन्य प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। प्रार्थना करते हैं मिसेस सरोज आनंद के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि उनके दोनों घुटनों का सफल ऑपरेशन हो चुका है, स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उन्हें रिकवरी हो जल्दी और अपने दोनों पैरों पर खड़े हो सकें और कलीसिया भवन में वो आ सकें। प्रार्थना करते हैं मिसेस अंजलि रवि दास के लिए। आज पीएससी की परीक्षा है, उनकी प्रीलिमिनरी परीक्षा में शामिल हो रही हैं। परमेश्वर पिता की अगुवाई उन्हें मिले और अच्छे से अपनी परीक्षा दे सकें। प्रार्थना करते हैं अपने भाई राजीव बाल्डविन के लिए,
जो लॉस एंजलिस में रहते हैं, कैलिफोर्निया में, उनकी कल ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शीघ्र चंगाई दें, ताकि वे अपने पारिवारिक और कलीसियाई कार्यों में पहले की तरह लग सके। प्रार्थना करते हैं भाई संजय के लिए, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कार्य हो। प्रार्थना करते हैं भाई वेदराम के लिए कि उनको दुष्टात्मा की शक्तियों से छुटकारा मिले। प्रार्थना करते हैं बहन चमेली के लिए, ब्लड प्रेशर और शुगर से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता का अनुग्रह हो, जबकि वो दिव्यांग भी हैं, और परमेश्वर पिता से चंगाई पाएं वो, और परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें। प्रार्थना करते हैं बहन रुक्मणी के लिए, उनके जबड़े में दर्द है, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं भाई लक्ष्मण के दोनों बेटों के लिए, नाती के लिए जो बीमार हैं, परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन दोनों बच्चों को चंगाई मिल सके। प्रार्थना करते हैं बहन एस्तर भास्कर के लिए, जिनके सिर में 1 सप्ताह से दर्द है और लगातार बुखार है, परमेश्वर की कृपा हो और चंगाई मिल सके। धन्यवाद का विषय है, हमने प्रार्थनाएं की थी कि हमारा चर्च भवन जो बन रहा है भिलौनी में, उसका कार्य रुक गया है क्योंकि पानी की समस्या थी। पानी नल में आ नहीं रहा था, तो कार्य रुक चुका था। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को और आप सभी को भी कि आपकी प्रार्थनाओं से फिर से जल प्रवाह शुरू हो चुका है और निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ है। इस कार्य को संपन्न कराने के लिए मैं अपने पास्टर गौतम भास्कर और पास्टर डीहू मार्डिकल को और उनके हर एक सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, इस समय हम अपने सारे निवेदनों के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, और इस मन से हमने जब भी प्रार्थनाएं की हैं पिता, आपने उन्हें सुना है और उनका उत्तर हमें दिया है। इसलिए पिता, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है, और उसी क्रम में आज हम अपने विषयों को रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता तुर्की और सीरिया देश के लिए, जहां पर भूकंप के कारण हजारों लोग मारे गए हैं और हजारों लाखों लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। हजारों लोगों की तलाश जारी है, मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि वे सारे लोग जो घायल हैं उन्हें चंगाई मिल सके। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है पिता, आपकी शांति मिल सके। जो लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं पिता, उम्मीद की किरण उनके हृदय में जलती रहे और उपाय हो पिता कि वो बचाए जा सके। प्रार्थना करते हैं पिता राहत दल के लिए, एनडीआरएफ के लिए, ऐसे हर एक देशों के वॉलंटियर्स के लिए जो वहाँ पर हैं और दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। पिता, उनके भी साथ रहिए और उन्हें भी हिम्मत और बल दीजिए। पिता, हम जानते हैं कि ये विश्व निराशा से और दुख से, हताशा से भरा पड़ा है, और हम ये भी जानते हैं पिता कि मनुष्य का जीवन अल्प है। अचानक कभी भी हादसा हो सकता है और मृत्यु का आलिंगन करना पड़ सकता है। ऐसे समय में पिता, हम जागरूक रहें, अपनी आत्मा पर ध्यान दें कि हमारी आत्मा बचाई गई है या नहीं प्रभु यीशु मसीह में।
हम ध्यान दें पिता अपने आत्मिक जीवन पर और ये सुनिश्चित करें कि जब भी बुलाहट हो, जब भी ऐसा समय आ जाए, चाहे वो प्राकृतिक विपदा हो या दुर्घटना हो या स्वाभाविक मौत हो, बीमारी से मौत हो, हमारी प्रार्थना है हम आत्मिक रूप से तैयार रहें कि आपका दूत आए हमें लेने के लिए और आपके स्वर्गीय राज्य में हमें पहुंचाए। ऐसी कृपा हम में से हर एक के ऊपर कीजिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता बहन सरोजानंद के लिए, धन्यवाद देते हैं आपने उनके ऑपरेशन को सफल किया। आपकी कृपा हो पिता आगे भी और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें। अपने भाई राजीव बाल्डविन के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके हृदय का ऑपरेशन हुआ है और सफल ऑपरेशन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता की शीघ्र वो स्वास्थ्य लाभ कर सके। हमारे अन्य जितने भी भाई बहन जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, जो बीमार हैं, पिता आपकी कृपा सब पर हो। विश्वास है लोगों का और इसलिए उन्होंने नाम लिखाया है। आपकी कृपा हो, चंगाइयाँ उन्हें मिल सके। प्रार्थना करते हैं अंजलि के लिए कि आपकी कृपा हो और वो अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। धन्यवाद देते हैं पिता कि चर्च भवन के निर्माण के लिए पानी की आवश्यकता थी और नल से पानी आ नहीं रहा था, लेकिन वो प्रवाह फिर से शुरू हो गया। हम आपकी महिमा करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। प्रार्थना करते हैं उनके मंत्रिमंडल के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता अपने प्रदेश के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता हर एक प्रशासकीय अधिकारियों के लिए, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। प्रार्थना करते हैं पिता हर एक न्यायाधीशों के लिए, न्यायपालिका के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि लोगों की उम्मीदें इन सारे लोगों से बहुत बड़ी हैं और अपेक्षाएं बड़ी हैं उनकी। हमारी प्रार्थना है पिता कि उनकी अपेक्षाओं के स्तर पर कार्यवाहियाँ हों। जिन्हें न्याय की आवश्यकता है पिता न्याय मिले, और जिन्हें प्रशासनिक स्तर पर सहायता की आवश्यकता है हर एक को सहायता मिल सके। प्रार्थना करते हैं पिता हर एक उन लोगों के लिए हमारे देश में जो मजदूर हैं, किसान हैं, हर एक वो लोग जो कि दलित हैं और कुचले हुए लोग हैं पिता, सभी के लिए कि आपकी कृपा सब पर बनी रहे। अपने हर एक दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं या फिर टेलीविज़न के सामने या कलीसिया में हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपका अनुग्रह इन सभी के ऊपर हो। प्रार्थना करते हैं पिता कि रविवारी आराधना जो हम ऑनलाइन सेवा करते हैं उसका प्रसारण दूर दूर तक जाए और बहुत से लोग पिता लाभान्वित हो सके। खासकर वे लोग जो कि दूर स्थानों में रहते हैं, दुर्गम स्थानों में रहते हैं जहाँ कलीसिया भवन नहीं, और वहाँ पर लोगों को ये आत्मिक सहभागिता मिल सके। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा हमारे जीवन पर की गई अपरंपार कृपा को स्मरण करते हुए
अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों, चर्च भवन के निर्माण कार्य तथा परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अपनी भेंटों को देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिस्टर शक्षा मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता से आशीष की प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग में विराजने वाले पिता परमेश्वर, आराधना के इस भाग में हम एक बार फिर से आपके चरणों की समीप में आते हैं प्रभु जी, इस भेंट को लेकर के जिसे हमने आपके नाम के लिए समर्पित किया है। प्रभु प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि इस भेंट को आप छूइए और इसे स्वीकार करिए। प्रभु आने वाले समय में जब इन भेंटों का उपयोग आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है प्रभु, तो होने दीजिए कि ये भेंट और भी आशीषित और फलवित होकर के अपना कार्य करने वाली हो सके। हम जानते हैं प्रभु और हमारे मानना है कि हर एक उत्तम आशीषें जो है, जो बरकत हैं, वो प्रभु आपके द्वारा ही, आपकी दया से, आपकी कृपा से ही हमें प्राप्त होती है। और उन्हीं
बरकतों का एक छोटा सा अंश प्रभु हम इस भेंट के रूप में आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। सो प्रभु एक बार फिर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसे कबूल करिए प्रभु, और स्वीकार करिए और इसे आशीषित करिए। आराधना के आगे के भाग में प्रभु आप हमारी अगुवाई करिए, और आज का संदेश जो हमारे मध्य में रखा जाता है प्रभु, उससे पहले हम अपने हृदय को भी तैयार करें, ताकि आपका वचन जो आज हमसे बात करना चाहता है प्रभु, उसे हम अपने मस्तिष्क को खोलकर, अपने कानों को खोलकर उसे सुन सकें और अपने हृदय में उसे रख सकें प्रभु। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से लय व्यवस्था अध्याय 17 पद 10 और 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ नए नियम से इब्रानियों अध्याय 9 पद 18 से लेकर 22 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से लय व्यवस्था अध्याय 17 पद 10 और 11। फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं आपके समक्ष नए नियम से पढ़ लूँगी इब्रानियों उसका 9वां अध्याय पद 18 से 22 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 7 एवं 14 से लेकर 20 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 7 एवं 14 से लेकर 20 तक। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। पहले मैं पद संख्या 7 पढ़ूंगा और उसके बाद पद संख्या 14 से पद संख्या 20 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, लूका 22 पद 7, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। जब घड़ी आ पहुंची तो यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं
कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्यों को यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा जब वे हमें परमेश्वर पिता के जीवित वचन से एक प्रभावशाली अर्थपूर्ण संदेश देंगे। आज की संदेश का विषय है 5 अति आवश्यक बातें जिनके बिना किसी भी मनुष्य का आत्मिक जीवन शून्य है, मृतक के समान है। 5 essential things without which spiritual life of any man is empty, dead। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए आज के विषय से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, यीशु तू जो छू ले मुझको, मैं आजाद हो जाऊं। बहुत अच्छे शब्द हैं इस गीत के लिए। और गीतकार कहते हैं कि एक व्यक्ति की ये कहानी है जो गुनाहों से दबा हुआ है, जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, जिसके लिए आशा की कोई किरण नहीं, लेकिन वो फरियाद करता है परमेश्वर पिता से और फरियाद करता है कि यीशु मुझे छू ले, कि मुझे छुटकारा मिले, मुझे उद्धार मिले, मैं आजाद हो जाऊं अपने पापों से। आइए इस गीत को गाएं। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं।
भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी। जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। आज का विषय 5 अति आवश्यक बातें जिनके बिना किसी भी मनुष्य का चाहे वो मैं हूं या चाहे आप हैं या चाहे इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका आत्मिक जीवन शून्य है। उसका आत्मिक जीवन खाली है। उसका आत्मिक जीवन मृत प्राय है, मरा हुआ सा आत्मिक जीवन है। ये 5 अति आवश्यक बातें बाइबल के 5 पद हैं और इन 5 पदों का सहारा लेकर इस बात को सिखाया जा रहा है कि इनके बिना, विदाउट विच, किसी भी मनुष्य का आत्मिक जीवन मरा हुआ है। The 5 essential things without which spiritual life of any man whosoever may be is empty. Spiritual life is dead. इस विषय के प्रथम भाग पर हमने पिछले रविवार अर्थात 29 जनवरी को मनन किया था और प्रथम भाग पर मनन करते हुए 2 अति आवश्यक बातों की ओर हमने गौर किया और सीखा कि इनके बिना किसी भी मनुष्य का आत्मिक जीवन शून्य है। प्रथम अति आवश्यक बात जिसके ऊपर हमने मनन किया उसका उल्लेख हमें मिलता है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और 6वां पद। और ये सर्वप्रिय पद है। अनेक बार हम अपनी कलीसिया में इसका वर्णन करते हैं, इसे पढ़ते हैं। पढ़िएगा इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो पिछले रविवार जब हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे थे तो इस पद के द्वारा हमने 3 बातों को सीखा था और गहराई से हमने अध्ययन किया था। पहली बात, बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। दूसरी बात, बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर के अस्तित्व को जान नहीं सकता। और तीसरी बात, बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर
के प्रतिफल को जिसे वो अपने खोजने वालों को प्रदान करते हैं पा नहीं सकता। ये तीन बातें। और द्वितीय आवश्यक बात जिस पर हमने मनन किया था, उसका उल्लेख हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 6वें पद में मिलता है। ये भी मशहूर पद है जहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा अर्थात बिना यीशु के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। और इस बिंदु के द्वारा हमने तीन बातों को सीखा था कि आखिर मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ही क्यों एक माध्यम है, क्यों वही एक जरिया है, क्यों वही एक उपाय है, क्यों वही एक प्रबंध है, वही एक तरीका है जिससे परमेश्वर के पास मनुष्य पहुंच सकता है। और हमने इसकी व्याख्या की थी और हमने सीखा कि पहली बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वे मार्ग हैं। और दूसरी बात हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के पास पहुंचने की सच्चाई है। और तीसरी बात हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवन है, जीवन दाता परमेश्वर, बहुतायत का जीवन देने वाले। और वो जीवन जो परमेश्वर के पास मिलता है, जहां प्रभु यीशु मसीह हर एक को पहुंचाते हैं। आज हम तीसरी अति आवश्यक बात पर मनन करेंगे। और ये बात जिसके बिना किसी भी मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन मृतप्राय है, शून्य है, मरा हुआ है, उसका उल्लेख हमें मिलता है इब्रानियों 9वां अध्याय उसका 22वां पद। इब्रानियों 9वां अध्याय 22वां पद पत्रियों से आज पढ़ा गया, पढ़िएगा। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो परमेश्वर के पास आने के लिए शुद्धता की आवश्यकता है और वो शुद्धता मिलती पापों की क्षमा से। और इब्रानी के लेखक कहते हैं बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, बिना लहू बहाए। तो आप ध्यान दीजिए इस शब्द के ऊपर, जो बिना शब्द है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना मुश्किल है, और बिना यीशु के परमेश्वर के पास पहुंचना असंभव है। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती है। पापों की क्षमा के लिए रक्त का बहाया जाना अति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, बिना रक्त के पापों की क्षमा असंभव है, नामुमकिन है। और यदि मानव को उसके पापों की क्षमा नहीं मिली तो उसके प्राण की मुक्ति, उसके प्राण का उद्धार, उसके प्राण का छुटकारा, उसके प्राण का त्राण, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। वो नामुमकिन है, असंभव है यदि पापों की क्षमा नहीं मिली तो। और यदि मनुष्य को मुक्ति नहीं मिली, उद्धार नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला, तो वो परमेश्वर के पास कदापि पहुंच भी नहीं सकता। तो क्या मानव निरुपाय है? क्या मानव के लिए कोई दूसरा प्रबंध नहीं है, कोई और प्रबंध नहीं है? कदापि नहीं। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक प्रबंध है, और प्रबंध ये है कि मनुष्य को स्वयं के लहू को बहाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। पढ़िएगा इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद। इफिसियों 1 अध्याय और उसका 7वां पद, लेकिन उसके पहले 3रा पद हम पढ़ेंगे, उसके प्रथम भाग को, जहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो,
तो संत पौलुस इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद हो, इसका प्रगटीकरण वो 7वें पद में कहते हैं। पढ़िएगा। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, संत पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं और जो लिखा वो मेरे और आपके लिए है। और वो कहते हैं हमको अर्थात प्रत्येक मानव को, वहां पर आप अपना नाम रख दीजिए। यदि आपका नाम राजेश है तो कहिए राजेश को, और आगे लिखा उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में, उसके अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात उद्धार और मुक्ति अर्थात अपराधों या कहिए पापों की क्षमा उसके अर्थात परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के द्वारा मिला है। तो मुझे और आपको छुटकारा मिला है प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा। और इब्रानी के लेखक लिख रहे हैं बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाकर। यह मुक्ति का प्रबंध है परमेश्वर के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि बिना प्रभु यीशु मसीह के रक्त के मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं मिलती। बिना पापों की क्षमा के मनुष्य का उद्धार संभव नहीं, और बिना उद्धार के परमेश्वर के पास कोई पहुंच नहीं सकता। ये प्रभु यीशु मसीह का रक्त है जो मुझे और आपको योग्यता प्रदान करता है, और तब योग्यता प्रदान करता है जब हम अपने पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह क्षमा प्रदान करते हैं। आपको समझाना चाहूंगा, और यदि कोई मनुष्य पापों की क्षमा प्राप्त करता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अपने पापों को रखता है प्रभु यीशु मसीह के सामने, माफी मांगता है, पश्चाताप करता है और उद्धार को प्राप्त करता है, और फिर परमेश्वर के पास वो पहुंचता है, तो जो जरिया है वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। जब तक कोई प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास नहीं आएगा, जब तक कोई प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की शरण में नहीं आएगा, उसे पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, उसे उद्धार नहीं मिलेगा, उसे परमेश्वर के पास पहुंचने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मनुष्य की तो अदम्य इच्छा है, चाहे वो किसी भी युग में रहा हो, किसी भी देश में रहा हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी विश्वास को मानने वाला हो, उसकी अदम्य इच्छा है कि मैं परमेश्वर के पास पहुंचूं। वो परमेश्वर जो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो कि पालन करता परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो कि उद्धार करता परमेश्वर है। हर मनुष्य की जिज्ञासा है उसके हृदय में कि वो परमेश्वर के पास पहुंचे, लेकिन कैसे पहुंचेगा यदि पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, यदि प्रभु यीशु से उद्धार नहीं मिलेगा, तो मार्ग कैसे परमेश्वर के पास पहुंचेगा, उसके जीवन का मार्ग। एक पद पढ़िएगा, इफिसियों से ही 2 अध्याय 13वां पद। परम मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, तो इंसान दूर परमेश्वर से, और यशायाह लिखते हैं कि तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारे पापों ने तुमको परमेश्वर से दूर कर दिया, और तुम सोचते हो कि तुम अपने धर्म के काम के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच जाओ, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि वो लिखते हैं कि तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है।
मनुष्य को का अलगाव है परमेश्वर से। मनुष्य परमेश्वर से दूर है केवल अपने पापों के कारण। और यहां पर संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों की कलीसिया को कि तुम तो प्रभु यीशु मसीह से दूर थे, बहुत दूर थे। कोई ऐसा अवसर नहीं था कि तुम परमेश्वर के पास पहुंच सकते, परंतु मसीह के लहू के द्वारा तुम परमेश्वर के निकट हो गए हो। तो ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, लेकिन किसका लहू? ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। ये वो लहू है जो बहुमूल्य लहू है। एक और पद पढ़िएगा, कुलुस्सियों 1:20। कुलुस्सियों 1:20। और यहां लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं हम का सब का मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से करा दिया। यह है प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत कार्य, जो असंभव था हर एक मानव के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसे संभव बना दिया कि हम सब का मेल परमेश्वर से करा दिया क्रूस पर बहे लहू के द्वारा। इन शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा। जो चिंतन का विषय है, हमारा पद है, वो यही है, इब्रानी 9:22। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, लेकिन किसका लहू? वो प्रभु यीशु मसीह का लहू। और यहां कह रहे हैं कुलुस्सियों 1:20 में, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा। क्रूस ही वो एक जरिया था जिसके द्वारा शरीर से रक्त की एक एक बूंदें टपक सकती थीं, और कोई दूसरा जरिया था नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह को जो दंड दिया गया, सिर पर कांटों का ताज और हाथों में कीले, पांव में कीले, क्रूस पर लटका दिया गया। 6 घंटे प्रभु यीशु मसीह के शरीर से रक्त की एक एक बूंदें निकल गईं, जैसे शरीर को निचोड़ दिया गया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया है। तो अब 3 प्रश्न खड़े होते हैं इस लहू को लेकर। 3 प्रश्न खड़े होते हैं, और हमारे चिंतन का जो प्रमुख पद है इब्रानी 9:22, ये अपने जहन में रखिएगा। 3 प्रश्नों की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न है कि आखिर लहू ही क्यों, रक्त ही क्यों उद्धार के लिए? और यह भी बात है कि मानवीय जीवन के लिए ये रक्त इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Why it is so important to human life? मनुष्य के जीवन के लिए यदि रक्त है हमारे शरीर में, और बहुमूल्य हम इसको कहते हैं, तो वो क्यों है? मेडिकल साइंस की रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, और साइंस के स्टूडेंट भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, क्लिनिकल स्टडीज का जो रिजल्ट है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि रक्त के बिना मानवीय शरीर का जीवित रहना अत्यंत असंभव है। रक्त के बिना, क्योंकि बहुत सी विशेषताएं होती हैं रक्त में। रक्त में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, और हम में से बहुत लोग इस बात को जानते हैं। पहला तो है रेड ब्लड सेल्स या कार्पसल्स, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स, और तीसरा है प्लेटलेट्स। अब इनके अलग अलग कार्य हैं, मैं सम्मिलित रूप से आपके सामने रखूंगा। तो रक्त जीवनदायी है, हमारे शरीर को जीवन प्रदान करने वाला अवयव, जीवन देता है, जीवन को, हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देता है। हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों में
ये रक्त हमारे शरीर के रोम रोम में, अंश अंश में, प्रत्येक कोशिकाओं में जीवनदायी ऑक्सीजन गैस पहुंचाता है। ये कैरी करता है ऑक्सीजन गैस को। हम सांस लेते हैं, वो सांस हमारी फेफड़े में आती है, यानी हवा आती है सांस के द्वारा, और रक्त वाहिनियां बिछी हुई हैं हमारे फेफड़े में, लंग्स में, और वो ऑक्सीजन को सोखती हैं। और ऑक्सीजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमें जीवन देने में, हमें सुचारू रूप से कार्य करने में और जीवित रखने में। और इसी के साथ न सिर्फ वो ऑक्सीजन गैस शरीर के रोम रोम में, सेल सेल में, अर्थात कोशिकाओं में पहुंचाता है, परंतु विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यूरिया। हम शरीर से बाहर निकालते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं होती शरीर को, लेकिन ये काम कौन करता है? ये काम रक्त करता है। रक्त पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाता है, जिससे ऊर्जा मुझे और आपको मिलती है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बड़े आवश्यक होते हैं, जिसको हम विटामिन्स कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, बहुत आवश्यक है। और इनका वाहक भी रक्त ही है। रक्त हमारे शरीर के तापक्रम को स्थिर रखता है और नियंत्रित करता है। ठंड में शरीर को गर्म रखना और गर्मी में शरीर को ठंडा रखना अद्भुत प्रणाली है ये रक्त की। आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। शरीर के विकास के लिए हार्मोन्स बड़े आवश्यक होते हैं शरीर के विकास के लिए। तो वो हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। शरीर में जो रक्त है उसमें न सिर्फ लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, परंतु श्वेत रक्त कणिकाएं भी होती हैं, जिसको व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। और ये कणिकाएं हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रदान करती हैं। तो जब भी खतरनाक वायरसेस का सामना हमारे शरीर को करना पड़ता है, या खतरनाक या विषैले जो बैक्टीरियाज हैं जिससे रोग उत्पन्न होते हैं, ये हमारे शरीर में आक्रमण करते हैं, तो उस समय व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, और ये एंटीबॉडीज भी बनाते हैं। इसी के साथ साथ शरीर के रक्त में प्लेटलेट्स भी होते हैं, और ये कणिकाएं रक्त को जमने देती हैं। अर्थात यदि कोई चोट लग गया और वहां से रक्त निकल रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो ये बहुत शीघ्रता के साथ थक्का बनाती हैं, क्लॉट्स बनाती हैं, और वो क्लॉट्स ब्लड के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को रोक देता है। रक्त से ही बीमारियों की जांच होती है। हजारों प्रकार के परीक्षण हैं रक्त के, और उनसे अनेक प्रकार के रोगों की जांच होती है। ये अद्भुत प्रणाली है परमेश्वर ने जो मनुष्य के शरीर में विकसित की है। रक्त मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो मेडिकल साइंस कहता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है आप पढ़िएगा। लेव्यवस्था 17 और उसका 11वां पद, आज ये पाठ पढ़ा गया पुराने नियम से। लेव्यवस्था 17 11वां पद, उसका पहला हिस्सा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण लहू में रहता है।
इतना महत्वपूर्ण है ये रक्त। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो प्राण है, हमारा जो जीवन है, वो रक्त में होता है। फॉर द लाइफ ऑफ द बॉडी इज इन द ब्लड। मनुष्य का जीवन रक्त में होता है, लहू में होता है। तो पहला प्रश्न हमने देख लिया कि रक्त हमारे मानवीय जीवन के लिए, मानवीय शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर रखा है और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि शरीर का प्राण या शरीर का जीवन लहू में रहता है। दूसरा प्रश्न है कि रक्त के ही द्वारा परमेश्वर ने पापों के क्षमा की व्यवस्था क्यों की? आखिर रक्त ही क्यों आवश्यक है? और बहुत से लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं, खासकर वे लोग जो कि शाकाहारी होते हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन ये सृष्टि परमेश्वर की है और मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया। उस प्राण को जिसमें लहू, जो लहू में रहता है, उसे बचाना है परमेश्वर को। तो प्रश्न हमारे पास अभी यह है कि व्हाई ब्लड, व्हाई ओनली ब्लड? इसी के द्वारा पापों की क्षमा क्यों मिलती है और कोई दूसरा उपाय क्यों नहीं है? बाइबल कहती है कि दूसरा उपाय है ही नहीं। यदि पापों की क्षमा चाहिए किसी को, तो उसे प्रभु यीशु मसीह के रक्त के पास आना पड़ेगा। इसकी व्याख्या हम करेंगे। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। पापों की प्रायश्चित के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा प्रबंध नहीं है। और बाइबल कहती है कि रक्त के बिना पापों की क्षमा मुमकिन नहीं है। हम फिर से पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 17 अध्याय और उसका 11वां पद। उसको केवल उसके प्रथम भाग को देखा था, अब हम पूरा इसे पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, हाँ, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर, उसको मैंने अर्थात परमेश्वर ने, वो कहते हैं मैंने अर्थात परमेश्वर ने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया वेदी है। पर चढ़ाने के लिए दिया है। एक विशिष्ट स्थान है परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर का भवन बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है और कहा कि एक वेदी बनाना है। और जब लोग आए अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने, तो वो बलिदान करें, 1 वर्ष के मेमने का जो निर्दोष हो, और सारे पशुओं का नहीं, कुछ विशिष्ट प्रकार के पशु हैं, उनका ही बलिदान चढ़ाना है। उनके रक्त को एक पात्र में लेना है और वेदी पर छिड़कना है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने उसको अर्थात रक्त को तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। और आगे कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित कि किया तुम्हारे जाए। प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई मनुष्य हमेशा के लिए मौत के आगोश में जाए, मृत्यु के बाद दूसरी भी मृत्यु का आलिंगन वो करे। परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर तो प्राण को बचाना चाहते हैं। ये पुराने समय की ये विधि थी जिसका वर्णन अभी हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाता है, अर्थात जो प्रायश्चित कौन कर रहा है? वो बलिदान का पशु, जिसका बलिदान किया गया है। कैसे? उस लहू के द्वारा प्रायश्चित किया जाता है। और आगे क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता तो है। प्राण को बचाना है और लहू में जीवन है, तो लहू के द्वारा ही प्राण बचाया जाएगा। कितनी अद्भुत व्यवस्था परमेश्वर के वचन में। रक्त नहीं तो जीवन नहीं। रक्त प्रमुख और महत्वपूर्ण अवयव है। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय के 23 पद में लिखा है
लहू जो है वह प्राण है। द ब्लड इज द लाइफ। लहू मनुष्य का प्राण है। यदि कोई कहता है कि प्राण क्या है, तो वो हमारा रक्त है। इतना महत्वपूर्ण स्थान है रक्त का। मनुष्य का जीवन रक्त से है और मनुष्य का जीवन रक्त में है। ये दोनों बातें, रक्त से हमारा जीवन है और रक्त में परमेश्वर ने जीवन को रखा है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए रक्त को ठहराया है। इसीलिए व्हाई ओनली ब्लड, केवल रक्त के द्वारा पापों की क्षमा क्यों? लेवी अवस्था 17 उसके 11वें पद को अभी हमने पढ़ लिया है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए, अर्थात व्हाई ब्लड ओनली, क्यों रक्त ही चाहिए पापों की क्षमा के लिए, बाइबल में अनेक उदाहरण हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम कुछ पर दृष्टि डालेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय निकाल लीजिए। और जब इस अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि आदम और हवा ने वर्जित वृक्ष के फल को खाया। उस वृक्ष के फल को जिसे खाने की मनाही थी परमेश्वर के द्वारा, परंतु शैतान के द्वारा उकसाए जाने पर पहले हवा ने खाया और फिर आदम ने भी खाया। और इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और पाप की परिभाषा यही है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना पाप है। उत्पत्ति 3 अध्याय 6वां पद पढ़िएगा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो उन्होंने पाप किया क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उन्होंने नहीं मानी। और जब उन्होंने पाप किया तो उन्होंने पाया कि वो तो निर्वस्त्र हैं। 7वां पद पढ़िएगा। अतः उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। हाँ, इसलिए वो निर्वस्त्र पाया उन्होंने अपने आप को पाप के कारण। अभी तक जो बातें उनको महसूस नहीं होती थी, अब वो महसूस होने लगी। उन्हें अपनी नग्नता नजर आने लगी और उन्होंने नग्नता को छिपाने के लिए मानवीय उपाय किया है। पढ़िएगा इसके आगे। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। अंजीर के पत्तों को उन्होंने जोड़ा है अपनी नग्नता को छिपाने के लिए। कैसे छिपाएं इस नग्नता को जो पाप के कारण बनी है? छिपाने के लिए उन्होंने मानवीय उपाय किया है। अंजीर के पत्तों को उन्होंने तोड़ा है, आपस में उनको जोड़ा है किसी तरीके से और अपने वस्त्र उन्होंने बनाए हैं। परंतु हम यहां देखते हैं 3 अध्याय में कि परमेश्वर पिता ने आदम हवा को सिखाया है और ये सिखाया है कि यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो तुम अपने निर्मित उपायों से नहीं आ सकते, तुम्हें मेरे उपाय से आना पड़ेगा। 3 अध्याय में एक पद के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया है कि परमेश्वर का उपाय क्या है, और वो पद है 21वां पद। पढ़िएगा 3 अध्याय 21वां पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। परमेश्वर पिता ने चमड़े के वस्त्र बनाए। और ये चमड़ा कहां से आया? ये चमड़ा किसी पशु के बलिदान के द्वारा आया, अर्थात कोई पशु बलिदान किया गया, किसी पशु का रक्त बहाया गया। और ये परमेश्वर का तरीका है। और हम लहू के बारे में सीख रहे हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि लहू बहाया गया है, कोई पशु वहां पर मारा गया है, उसका बलिदान हुआ है, उससे वस्त्र प्राप्त हुआ है और आदम और हवा को पहनाया गया।
और परमेश्वर ने सिखाया आदम हवा को कि जब कभी तुम मेरे पास आओ तो मेरे उपाय से आना। और परमेश्वर का उपाय बलिदान का, परमेश्वर का उपाय है मनुष्य के प्राण को बचाने का, वो प्राण जिसमें लहू रहता है, जो लहू से है, लहू में है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे कि आदम और हवा ने तो जान लिया कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें वस्त्र पहनाए थे, परमेश्वर ने उनकी नग्नता को कैसे ढांपा था। तो उन्होंने ये बात अपने पुत्रों को बताई, कैन को बताया, हाबिल को बतलाया, और कहा होगा उन्होंने, यद्यपि लिखा नहीं है परमेश्वर के वचन में, परंतु कहा होगा अवश्य कि यदि तुम परमेश्वर के पास जाओ बेटों, जब कभी तुम जाओ, आराधना के लिए जाओ, अपनी भेंट ले करके जाओ, तब ध्यान रखना कि तुम्हें परमेश्वर के उपाय से जाना है। और परमेश्वर का उपाय बलिदान का उपाय है। और जब तुम परमेश्वर के पास इस रीति से जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पापों की क्षमा तुम्हें देंगे। और हम पढ़ते हैं इसी के आगे चौथे अध्याय में, उत्पत्ति के चौथे अध्याय में, कि कैन और हाबिल परमेश्वर के सन्मुख अपनी अपनी भेंटों को लेकर पहुंचते हैं। पढ़िएगा पद 3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ, कैन परमेश्वर के पास पहुंचा है, वो अपनी आराधना लेकर के पहुंचा, वो अपनी भेंट लेकर पहुंचा है। और लिखा है यहां पर कि भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया है परमेश्वर के सामने। और कैन क्या लेकर के आया है? चौथा पद पढ़िएगा। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, तो हाबिल के पास जो भेड़ बकरियों के पहलौठे हैं, तो उनकी भेंट वो लेकर परमेश्वर के पास आया है। और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया है। इसी चौथे पद के अंतिम हिस्से में लिखा है, पढ़िएगा। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परमेश्वर ने ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। पद 5 पढ़िए। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति तो क्रोधित हुआ। बस परमेश्वर पिता ने ऐसा क्यों किया? दोनों अपनी अपनी भेंट लेकर पहुंचे थे। परमेश्वर पिता ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्या कारण है? 4 कारण मैं बतलाऊंगा। हाबिल की भेंट को ग्रहण करने का 4 कारण। पहली बात, हाबिल अपनी भेंट में बलिदान अर्थात रक्त लेकर आया। पद 4 में लिखा है कि कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने लाया और उनकी चर्बी चढ़ाई भेंट में। जो बेस्ट पोर्शन था बलिदान करने के पश्चात, वो उसने परमेश्वर को चढ़ाया, अर्थात रक्त उसने बहाया है। और कई एक भेड़ बकरियों के बच्चे वो लेकर के परमेश्वर के सामने आया है। तो हाबिल अपनी भेंट में बलिदान अर्थात रक्त लेकर आया है। दूसरी बात, पापों की क्षमा के लिए रक्त का बहाया जाना आवश्यक था, तभी परमेश्वर ग्रहण करते हैं। यहां यदि आप बारीकी से पढ़ें तो पता चलेगा परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया। सिर्फ भेंट को ग्रहण नहीं किया है, परंतु हाबिल को ग्रहण किया, हाबिल को भी ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि वो रक्त लेकर आया है, वो बलिदान से आया है, परमेश्वर के पास पहुंचा है, परमेश्वर ने पापों की क्षमा दी है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे भी ग्रहण किया। तीसरी बात, हाबिल परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के पास आया है और इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण की है। और चौथी बात, हाबिल ने परमेश्वर को महिमा प्रदान किया है, परमेश्वर को उचित स्थान उसने दिया है।
परमेश्वर का को आदर मान हाबिल ने दिया है। और यह हम कैसे जानते हैं? पद 4 के दूसरे हिस्से में लिखा है कि कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। अब आप ध्यान रखिएगा इसको, वो कई एक लाया है, अनेक लाया है, अनेक पहलौठे बच्चे वो लेकर आया है। अब कैन की ओर दृष्टि करते हैं कि उसकी भेंट क्यों नहीं ग्रहण की गई। पहली बात, भूमि की उपज लेकर आया। पद 3 में हम पढ़ते हैं भूमि की उपज रक्तहीन है, इसमें रक्त नहीं है। परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के पास नहीं आया। उसने सोचा मेरा तरीका क्या गलत है, मेरे तरीके में कोई कमी नहीं है, मेरे पास जो था वो मैंने परमेश्वर को दिया है। परंतु वो परमेश्वर का तरीका नहीं था। तीसरी बात, किसी अन्य उपाय से हम सीखते हैं मनुष्य अपने प्राण को बचा नहीं सकता है। और कैन ने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया। यह हम कैसे जानते हैं? क्योंकि तीसरे पद में लिखा है यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाबिल अनेक लाया है और कैन कुछ लेकर के आया, थोड़ा सा लेकर के आया। परमेश्वर को आदर मान उसने नहीं दिया और इसलिए परमेश्वर ने कैन की भेंट को अस्वीकार किया। तीसरा उदाहरण देना चाहूंगा। परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा अपनी निज प्रजा इजरायलियों को राजा फिरौन के दासत्व से छुड़ाया। इजरायलियों के छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता ने एक विधि ठहराई जिसका वर्णन हमको मिलता है निर्गमन उसके 12वें अध्याय में। विस्तार से इस बात का वर्णन मिलता है। परमेश्वर पिता ने इजरायलियों के छुटकारे के लिए एक विधि ठहराई है और यहां पर भी लहू का या रक्त का की प्रमुख भूमिका है। परमेश्वर पिता ने इस विधि का नाम रखा है फसह, जिसका मतलब होता है छुटकारा, जिसका मतलब होता है पासओवर। परमेश्वर पिता ने छुटकारा दिया है इस्राएलियों को जो कि गुलामी के बंधन में जकड़े हुए थे। अब ये गुलामी का बंधन ऐसा ही है जैसे मैं और आप पाप के बंधन से जकड़े होते हैं। तो कैसे छुटकारा परमेश्वर ने उन्हें दिया है? निर्गमन के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा है कि तुम इजरायली को निर्देश दो कि वो अपने लिए 1 वर्ष का निर्दोष मेमना चुनकर रखें, उसका बलिदान करें और जो रक्त निकले उसे एक पात्र में लेकर इजरायली लोग अपने अपने घरों के दरवाजे के चौखट के ऊपर लगाएं और चौखट के दोनों अलंगों पर भी लगाएं। और ये व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए कराई थी क्योंकि 10वीं विपत्ति जो सबसे भयानक और हृदय विदारक विपत्ति थी मिस्रियों के ऊपर आने वाली थी। और परमेश्वर ने सिखाया था इजरायलियों को कि परमेश्वर का दूत रात को यहां से भ्रमण करेगा। जिस भी घर में के चौखट पर रक्त का निशान दिखाई देगा उस घर को छोड़ दिया जाएगा, उस घर से कोई पहलौठा नहीं मरेगा। पर जिस घर में रक्त का निशान नहीं होगा वहां से पहलौठा उठा लिया जाएगा। और 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हाहाकार मच गया उस रात्रि, क्योंकि जिस जिस घर में रक्त का निशान नहीं मिला उस घर से पहलौठा उठा लिया गया। परमेश्वर ने इजरायलियों को यहां पहली शिक्षा दी है कि तुम रक्त के द्वारा बचाए गए हो, तुम्हारा छुटकारा रक्त के द्वारा हुआ है। चौथा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर पिता ने मूसा को सीनै पर्वत पर व्यवस्था दी और व्यवस्था के द्वारा अनेक विधियां परमेश्वर ने बताया है, बलि की विधियां, जिनका वर्णन आप लेवी व्यवस्था के प्रथम कुछ अध्यायों में पढ़ सकते हैं। और आप वाकिफ होंगे होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, अनेक अन्न बलि जैसे अनेक बलियों से परमेश्वर ने बलिदान की व्यवस्था की थी। और ये बतलाया था कि
बलिदान करना है पशु का, उस पशु का जो कि निर्दोष हो, और उसके रक्त को वेदी पर छिड़कना है, जैसे हमने पढ़ लिया पहले। और इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं, आप निकाल लीजिए इब्रानी 9 उसका 7वां पद देखिएगा। इब्रानी 9 7वां पद, जहां पर इब्रानी के लेखक वर्णन करते हैं कि पुराने समय में क्या व्यवस्था थी। 7वां पद, पर दूसरे में केवल पर महायाजक दूसरे में, अब इसको समझने के लिए दूसरा शब्द क्या है, पहले आपको 6वां पद पढ़ना पड़ेगा, पर मैं सारांश आपको बतलाता हूं ये कि वस्तु परमेश्वर का जो निवास स्थान था उसके 2 भाग थे। वैसा कहा जाए तो 3 भाग, पहला तो आंगन था, फिर पवित्र स्थान था तंबू में, और उसके बाद महापवित्र स्थान था। तो आंगन में और पवित्र स्थान में याजक आ जा सकते थे बलिदान चढ़ाने के लिए या विधियों को पूरा करने के लिए, परंतु महापवित्र स्थान जो था वहां पर किसी का भी जाना निषेध था, कोई भी नहीं जा सकता था, केवल महायाजक, वो भी वर्ष में 1 बार। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है, पर दूसरे में अर्थात दूसरे स्थान में, तंबू के दूसरे स्थान में अर्थात महापवित्र स्थान में पढ़िएगा, केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। महायाजक एक ही बार जाता था वर्ष भर में। और क्यों जाता था आगे लिखा है, और बिना लहू लिए नहीं जाता। हाँ, और वर्ष में 1 बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था। मैं आपको समझा रहा हूं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। वाई ब्लड ओनली, क्यों लहू, क्यों सिर्फ लहू के द्वारा पापों की क्षमा। तो ये व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूं, और अभी हम चौथे उदाहरण पर पहुंचे हैं, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि महायाजक जब जाता था महापवित्र स्थान में, तो एक पात्र में वो बलिदान किए गए पशु के रक्त को लेकर जाता था। और क्यों जाता था, पढ़िएगा, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। हाँ, और वो महायाजक उस लहू को चढ़ाता था। परमेश्वर की एक और वेदी थी वहां पर महापवित्र स्थान में, अपने पापों के लिए और प्रजा के पापों की क्षमा के लिए। हर एक ऐसे पाप जो भूल चूक से किए गए उनकी क्षमा के लिए वो चढ़ाया करता था। तो यहां पर भी हम लहू के प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हैं। एक और पद पढ़िएगा, इब्रानी 9:18। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। हाँ, और इसलिए जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी बलिदान की, उसे पहली वाचा कही गई। और वो लिखते हैं कि पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। तो वाचा का बांधना, प्रॉमिसेस का बांधना, परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में एक वाचा ठहराना लहू के द्वारा ही संभव हुआ है कि मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंच सके। और उसके बाद 7वां पद पढ़िएगा, इसी 8वें अध्याय का 7वां पद, इब्रानी की किताब 8वें अध्याय का 7वां पद। यहां लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा अब जाता। यहाँ के इब्रानी के लेखक कहते हैं कि पहली वाचा निर्दोष नहीं थी। यदि पहली वाचा से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती होती, उद्धार मिलता होता पशुओं के बलिदान के द्वारा, तो यीशु मसीह कभी भी नहीं आते। इसी बात को वो कह रहे हैं, पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर नहीं ढूंढा जाता, अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कभी नहीं आते। परंतु इब्रानी के लेखक लिखते हैं 5वां प्रमाण पहली वाचा के संबंध में, वो लिखते हुए कहते हैं 10वें अध्याय का 4था पद पढ़िएगा। ये बड़ी अद्भुत किताब है, इब्रानियों की किताब, ज्ञान से भरी हुई किताब। 4था पद, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ,
तो उन्होंने तो कह दिया कि पहली वाचा यदि उसमें दोष नहीं होता तो दूसरी वाचा कभी की ही नहीं जाती। और क्यों नहीं की जाती, यहां पर लिख रहे हैं चौथे पद में, अनहोना है, असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये मुश्किल काम था, असंभव काम था, मुश्किल भी नहीं, असंभव काम था। अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और इसलिए छठवें पद में पढ़िएगा कि कुछ उपाय है। पढ़िएगा छठवां पद इसी का। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। होम बलि और पाप बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए। और आज हमने पढ़ लिया उत्तरवादी की रीति पे भजन संहिता 40 और उसके छठवें पद में लिखा हुआ है। और कुछ और अच्छी बातें लिखी हैं जिसका उल्लेख इब्रानी के लेखक ने नहीं किया। भविष्यवाणी के रूप में भजनकार ने इसे लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। ये समझ ही नहीं पाया होगा दाऊद जब उसने इस भजन को लिखा, पर पवित्र आत्मा ने प्रेरणा से समझा दिया कि मेल बलि और होम बलि हमेशा नहीं चलते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना में एक उपाय है और उपाय है प्रभु यीशु मसीह। और तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। 7वां पद पढ़िएगा, भजन संहिता 40 7वां पद। फिर से इब्रानी पर आएंगे हम। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ। ये किसने कहा? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। 5वें पद में हम इसी बात को पढ़ते हैं, इब्रानी 10वां अध्याय 5वां पद। जो भविष्यवाणी की गई थी उसका उल्लेख यहाँ पर इब्रानी के लेखक करते हैं और वो लिखते हैं, इसी कारण 5वां पद, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार मेरे की। लिए एक देह तैयार किया। बलिदान और भेंट परमेश्वर ने नहीं चाहा। बार बार बकरों का लहू, पशुओं का लहू, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए। एक देह तैयार किया, मरियम की देह, जहां पर प्रभु यीशु मसीह आए हैं। और उसके बाद 9वां पद पढ़िएगा इसी के आगे। फिर भी यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी कर प्रभु दूं। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। वो इस दुनिया में आए हैं, लहू बहाने के लिए आए हैं, क्रूस पर अपने प्राण को देने के लिए आए हैं, ताकि मुझे और आपको पापों की क्षमा मिल सके, मुझे और आपको उद्धार मिल सके, मैं और आप परमेश्वर के पास पहुंच सकें। और आगे क्या लिखा है? 10वां पद, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए तो हैं। प्रभु यीशु मसीह है कि बार बार लहू बहाने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार लहू बहा दिया और लिखा है कि बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा मैं और आप पवित्र किए गए। तो पवित्रता एक योग्यता है परमेश्वर के पास पहुंचने की। आने वाले रविवार को इस पर हम और चर्चा करेंगे। कुछ और समझाना चाहूंगा आपको मैं। 4था पद पढ़िएगा, क्षमा करेंगे, आठवें अध्याय का 7वां पद। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। हाँ, पहली वाचा का यहाँ पर वर्णन है। और 10वें अध्याय के 9वें पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, निदान वह पहले को उठा देता है। क्या मतलब है इसका? पहले को अर्थात पहली वाचा को, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ बांधी थी, लहू के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने की वाचा। तो परमेश्वर ने पहले को उठा दिया है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। दूसरा कौन सा? ये नई वाचा जिसका वर्णन 26वें पद में है, इब्रानी 10 उसका 26वां पद पढ़िएगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान नहीं, क्षमा करें, ये नहीं है।
ये संदर्भ गलत हो गया है। मैं आपको बताना चाहता था कि दूसरी वाचा अर्थात नई वाचा जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बांधी है, छठवां उदाहरण मैं दूंगा, इसी के बाद मैं आऊंगा। फसह के पर्व अर्थात छुटकारे के पर्व को प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के साथ मनाया है। इसके पहले कि क्रूस पर अपना प्राण दें, बृहस्पतिवार की रात्रि में प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व को मनाया है और उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक नई वाचा प्रदान की है। लूका 22 और 20वें पद में हम इसका वर्णन पाते हैं। लूका 22 20वां पद जो आज पढ़ा गया, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी या कहते हुए दिया, या कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हाँ, तो ये नई वाचा है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। तो जो पुरानी वाचा थी परमेश्वर ने उसको उठा लिया है, अब उसका महत्व नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा लहू जो बहाया जाता है वो नई वाचा है, और बिना लहू के वाचा बांधी नहीं जाती। मत्ती 26 और उसके 28 पद में इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है शिष्यों से। उसी रात्रि में जब वो फसह का पर्व मना रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को एक और बात कही है जिसका उल्लेख मत्ती करते हैं 26 अध्याय के 28वें पद में। पढ़िएगा। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं। लूका में उन्होंने कहा यह नई वाचा है, और नई वाचा क्या है? मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। और इसी पर हम मनन कर रहे हैं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, और वो लहू प्रभु यीशु मसीह का लहू है। अंतिम प्रश्न की तरफ हम आते हैं, और तीसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु का रक्त ही क्यों मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है? व्हाई ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ओनली? क्यों प्रभु यीशु मसीह के ही रक्त के द्वारा? और कोई दूसरे बहुत से लोग आए इस संसार में, उन्होंने रक्त बहाया है, अपना बड़े बड़े काम किए हैं, पर उनके रक्त से क्यों नहीं छुटकारा है? क्यों नहीं पापों की क्षमा है? क्यों नहीं मुक्ति है? इस बात को मैं आपके सामने बतलाऊंगा। निकाल लीजिए, कुछ पदों को देखेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 19वां पद। पहला पत्रस पहला अध्याय और 19वां पद, इसकी भी चर्चा मैं बहुत बार करता हूं। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा यहाँ हुआ। पतरस वर्णन कर रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि मनुष्य का छुटकारा सोने और चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर वो कह रहे हैं कि मनुष्य का छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। 3 बातें वो लिख रहे हैं कि क्यों छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह के रक्त से है। क्यों? पहली बात कि निर्दोष हैं, वो निर्दोष हैं, उनमें कोई दोष पाया नहीं गया है प्रभु यीशु मसीह में। निष्कलंक हैं, निष्पाप हैं प्रभु यीशु मसीह। और तीसरी बात, उनका रक्त बहुमूल्य रक्त है, इसीलिए बहुमूल्य रक्त। हम सभी का रक्त तो दूषित रक्त है, पाप के कारण दूषित हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। इसका उल्लेख वो करते हैं 2 अध्याय के 22वें पद में, और यहां लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ना तो यीशु ने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई ना बात यीशु निकली। के मुंह से छल की बात निकली। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। और पहला कुरंथी 2 कुरंथी 5वें अध्याय के 21 पद में संत पौलुस लिखते हैं कि जो पाप से अज्ञात था, अर्थात यीशु जो पाप से अनजान था, अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को पाप ठहरा दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। पाप से जो अनजान, जो अज्ञात थे। पहला यूहन्ना उसके 7वें पहले अध्याय के 7वां पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां पद।
और यहाँ पर लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और आप पढ़िएगा। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हर एक मलिनता, पाप की मलिनता, पाप की गंदगी हमारे जीवन में आती है। यदि हम चाहते हैं कि हम क्षमा प्राप्त करें, चाहते हैं कि शुद्धता आए हमारे जीवन में, तो केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है। अंतिम पद इब्रानी 9 और उसका 14वां पद जो बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही क्यों हमारे लिए आवश्यक हैं। 14वां पद इब्रानी 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह ने निर्दोष चढ़ाया। आगे, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तो हमारे जीवन को वो शुद्ध क्यों नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है, अपने शरीर से रक्त के एक बूंदों को बहाया है मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए, ताकि मैं और आप परमेश्वर की सेवा कर सकें। तो ये हमारे लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि रक्त हमारे शरीर के लिए बड़ा महत्व है, रक्त का बड़ा महत्व है हमारे शरीर के लिए, दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए, ऊर्जा के लिए। उसी प्रकार रक्त पापों की क्षमा के लिए महत्वपूर्ण है। अनेक उदाहरणों के द्वारा हमने सीखा, और हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह का रक्त ही आवश्यक है मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए, ताकि मनुष्य को उद्धार मिले और मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह का रक्त ही केवल इसलिए क्योंकि वो निर्दोष और निष्कलंक थे, बहुमूल्य रक्त, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। और हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय लिखा कि दोपहर से तीसरे पहर तक अंधकार छा गया, और वो अंधकार मेरे और आपके पापों का अंधकार था। प्रभु यीशु मसीह उस समय मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर लिए हुए थे, और वो पुकार रहे थे परमेश्वर से, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और परमेश्वर ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे और आपके पाप थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और उन्होंने अपना बलिदान किया ताकि मुझे और आपको मुक्ति मिल सके। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि एक पवित्रता का जीवन जिए और इब्रानी 9:14 के अनुसार हम परमेश्वर की सेवा करें, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए, क्रूस की शरण में आ जाएं और अपने पापों से पश्चाताप करें। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की संगति को प्राप्त करें, परमेश्वर की निकटता में पहुंचे, यदि हम चाहते हैं कि अनंत जीवन हमारा हो जाए, तो हमें क्रूस की शरण में आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर फिर से उस गीत के दूसरे पद को गाएं और आज की आराधना का हम समापन करें। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है यीशु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ।
तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं पिता इस प्रकाशन के लिए जिसे आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम सभी को प्रदान किया। और आज हमने सीख लिया पिता कि केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा। हमने सीख लिया पिता कि केवल हम उनके बलिदान के द्वारा ही आप तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि वो आपको पाले, आपको खोज ले, आपको जान ले, उस सत्य को पहचान ले। पर यह संभव है प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, क्योंकि हमने सीख लिया कि बिना रक्त के बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और प्रभु यीशु मसीह ने रक्त बहाया है अपना क्रूस पर। होने दीजिए पिता कि हम केवल यह सीखें नहीं, परंतु अपने जीवन को लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामने, उनके क्रूस के सामने अपना समर्पण करें, पापों की क्षमा मांगे, एक नई जिंदगी प्रारंभ करें, आपकी सेवा करें। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर युगानुयुग होती रहे। हम सब कहें आमीन।